Pallavi. Today we will start a new topic that is the multivariate analysis. Okay. So आज हम देखेंगे कि multivariate analysis क्या होती है, कब हमें multivariate analysis को यूज करना है, रियल लाइफ में हम कहाँ पर multivariate का यूज करते हैं. Okay. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि multivariate होता क्या है. सो मल्टीवेरिएट एक हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेक्निक होती है. सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस हमारे पास क्या होती है, एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक. सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक जिसका हम यूज करते हैं टू एनालाइज द डाटा. जिसको हम क्यों यूज करते हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए. ठीक है, डाटा को एनालाइज करने के लिए. और डाटा को एनालाइज करने का मतलब है डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालना. डाटा को एनालाइज करने का मतलब है कि डाटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स को निकालना, डीपर इंसाइट्स को निकालना. ओके, सो इंसाइट्स मींस इंफॉर्मेशंस. ओके, जो भी हमारे डाटा से रिलेटेड. ठीक है, अब यानी ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू एनालाइज द डाटा. और उस डाटा को एनालाइज करने का मतलब है डाटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स को निकालना. अब जो हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज अ डाटा. सो ये डाटा हमारे पास किस टाइप का होगा. ठीक है, सो क्या मीनिंग होता है, डाटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है. सो डाटा जो होता है दैट इज अ फैक्ट्स एंड द फिगर्स. ओके, डाटा क्या होता है हमारे पास, फैक्ट्स एंड द फिगर्स आर नोन एज अ डाटा. ठीक है, सो फैक्ट्स एंड द न्यूमेरिकल जो भी हमारे पास फिगर्स होती हैं, सो फैक्ट्स एंड द फिगर्स आर नोन एज अ डाटा, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सर्वे के दौरान जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो या जैसे कोई स्टूडेंट है उससे रिलेटेड जो भी डाटा होते हैं. सो इस तरीके से डाटा कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी फैक्ट एंड द फिगर्स आर नोन एज अ डाटा. अब जो हमारे पास मल्टीवेरिएट के केस में जो डाटा होगा वो किस टाइप का होगा हमारे पास. सो मल्टीवेरिएट के केस में हमारा जो डाटा होगा उसके अंदर हमारे पास होंगे मल्टीपल वेरिएबल्स. सो मल्टीवेरिएट का मतलब होता है मल्टीपल वेरिएबल्स. ठीक है, सो मल्टीवेरिएट जो वर्ड है हमारे पास, इसमें से हमारे पास 2 वर्ड्स हमें मिल रहे हैं दैट इज अ मल्टीपल. मल्टी मीन्स मल्टीपल, जहां पर हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे. वेरिएट मीन्स वेरिएबल्स. ओके, सो अब जो ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज. सो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज. क्वांटिटी होती है जो कि वैरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर क्या करती है, वेरी करती है. ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट है, किसी की हाइट है. सो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स होते हैं. जैसे एग्जाम्पल किसी की हाइट एंड किसी का, जैसे अगर हम देखें वेट, तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द वेरिएबल्स. और जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्लास में 40-50 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स की हाइट वेट क्या करेगी, वेरी करेगी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट या फिर पर्सन टू पर्सन. ठीक है, सो जो चीज वेरी करती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, दैट इज अ वेरिएबल. ठीक है, अब जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के होते हैं. वन इज अ डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज अ इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो अब जैसे हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है या कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है. सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या मतलब है, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यूज किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, देन उस केस में वो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट. लेकिन अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि जो हाइट है, तो वो जो हमारे पास हाइट होती है वो हमारे, जैसे हमारे जो भी हमारी डाइट है या फिर जो हमारा जीन है, हर चीज के ऊपर मतलब डिपेंड करती है. जैसे वेट है तो हमारा जो वेट है ये भी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा वेट होगा. तो इस तरीके से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर हाइट ज्यादा है तो वेट भी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा. ठीक है, सो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं वेरिएबल को, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. वैसे तो वेरिएबल और भी वेरियस टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के. डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी वो अलग अलग बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. ठीक है, सो जो डिस्क्रीट होगा
यानी जिसके अंदर हमारे पास फिक्स वैल्यूज होंगी, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, और कॉन्टिन्यूस जो होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्या होंगी, रेंज ऑफ वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम जैसे अगर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं, सो अगर हम देखें, सो वेरिएबल्स को अगर हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं वेरिएबल्स को, किसमें, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर। सो डिस्क्रीट क्या होगा, जिसकी कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है, यानी जिसके अंदर क्या होंगी, डिस्क्रीट वैल्यू होंगी और क्या होंगी, फिक्स वैल्यूज होंगी। ठीक है, और एक क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। सो इसके अंदर तो हमारे पास क्या होंगी, फिक्स वैल्यूज होंगी और डिस्क्रीट होंगी, और इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी। इसमें क्या होंगी, हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं कि या तो 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। ठीक है, लेकिन रेंज ऑफ वैल्यू का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉप की यील्ड है, तो क्रॉप की यील्ड हम ऐसे इस तरीके से कह देते हैं कि जैसे 100 टू 120 क्विंटल, या फिर जैसे किसी के हाउस का प्राइस है, तो हाउस का प्राइस हम ऐसे कह देंगे कि मतलब जो हाउस के प्राइसेस हैं वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख टू 2 लाख, इस तरीके से हम कुछ भी इस तरीके से डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो हाउस के प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं, मतलब एक रेंज के अंदर। सो वो जो रेंज है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज लेता है। ठीक है, जैसे हम जब जहाँ पे जैसे हाइट है तो 10 टू या फिर वेट कहीं 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, इस तरीके से हम कुछ इंटरवल्स ले लेते हैं। ओके, सो ये होते हैं डिस्क्रीट और द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। सो हम स्टडी क्या कर रहे हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, और वो मल्टीपल वेरिएबल्स क्या हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को हमें साइमल्टेनियसली एनालाइज करना है। मीन्स जहां पर हमारे पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एनालाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ओके, सो आपको क्लियर हुआ होगा कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम हमारे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाद में उस डाटा के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर हमारे पास मोर देन 20 टेक्निक्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, ठीक है, यानी MVA, दैट इज अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सो इसमें हमारे पास मोर देन 20 टेक्निक्स होती हैं जिनको हम हमारे कंप्लीट इस कोर्स में, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के कोर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो मोर देन 20 टेक्निक्स। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन टेक्निक्स की बात करें, तो जैसे हमारे पास सबसे जो सिंपल है दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, या फिर रिग्रेशन, कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जैसे PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, तो इस तरीके से हम वेरियस टेक्निक्स को यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम डाटा को एनालाइज करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, और ये टेक्निक्स जो हैं, अब जैसे किस केस में, किस डाटा में हमें कौन सी टेक्निक को यूज करना है, तो वो डिपेंड करेगा डाटा में हमारे पास किस टाइप के वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अगर डिपेंडेंट है तो कितने हैं, इंडिपेंडेंट है तो कितने हैं। ठीक है, या फिर डिपेंडेंट है ही नहीं, सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो वो जो टेक्निक हमें किस केस में कौन सी टेक्निक यूज करनी है, तो वो हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारे पास किस टाइप का डाटा है। ओके, सो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होती है, किस केस में हमें इसको यूज करना है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्रॉप का डाटा। ठीक है, सो जो क्रॉप की यील्ड होती है, क्रॉप की यील्ड हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्रॉप की यील्ड किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट इज द टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी के ऊपर, जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उस पर डिपेंड करेगी। देन हमारे पास रेनफॉल कितना था इस ईयर में, या फिर उस सीजन में रेनफॉल कितना है उस पर डिपेंड करेगी। या फिर हम कहीं कि जो भी हमारी वेदर कंडीशंस हैं, या फिर जो विंड है वो किस रेट से फ्लो कर रही है। ठीक है, या फिर सनलाइट के कितने, सनलाइट कितनी है हमारे पास। ठीक है, मतलब प्लांट को कितने सनलाइट मिल पा रही है। सो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, इन सभी वेरिएबल्स के ऊपर हमारी क्रॉप की यील्ड डिपेंड करती है। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारे पास डिपेंडेंट रहता है, और ये अदर जो वेरिएबल्स हैं ये इस क्रॉप की यील्ड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सो जैसे हमारे पास सेल्स है। ठीक है, सो सेल्स हमारे पास एक वेरिएबल होता है कि पर्टिकुलर शॉप पे या किसी भी मार्केट में कितनी सेल्स हुई है।
सो वो जो हमारी सेल्स है वो किस पे डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, या फिर हम कहें कि सीजन किस टाइप का है, विंटर है या समर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, या फिर मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उस पर्टिकुलर शॉप के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि अगर उसके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो मतलब किस उस शॉप पर कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स के साथ उनका किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है। सो इन सब चीज़ों को मतलब अगर हम एनालाइज करें तो उससे हम सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल्स होगी। ओके, सो मल्टीवेरिएट की हेल्प से हम डाटा, हमारे डाटा को एक बार एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के वेरिएबल हैं, वेरिएबल किस तरीके से वैरी कर रहे हैं, और फिर उसके बेस पर हम देखेंगे कि फ्यूचर में हम किस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन। जैसे हम अगर हम कहें वेदर प्रिडिक्शंस, ठीक है, कि आज बारिश आएगी नहीं आएगी, या फिर जैसे अभी जैसे कोविड का अगर हम एग्जांपल लें कोविड का, तो जैसे कोविड है, कोविड पेशेंट्स, तो जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मास्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। ठीक है, सो या फिर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के डिसीजन पर भी वो चीज़ डिपेंड करेगी। सो गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। या फिर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो उनकी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं, हाइजीनिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, या फिर और किस पे डिपेंड कर सकते हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस टाइप का है, उनकी ऑक्यूपेशन कितनी है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, या फिर हेल्थ, उनकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो किस टाइप की हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि किस केस में आपको मल्टीवेरिएट को यूज करना है। अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर हम सेल्स की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वेदर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या फिर जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, अगर हम उसमें भी हम किसका यूज करते हैं कि स्टॉक्स जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं, उनके मतलब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, सो उस केस में भी हम किसका यूज करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस का। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस हमारी रियल लाइफ में बहुत हम उसको यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सो मल्टीवेरिएट को हम इस कंप्लीट कोर्स में हम हर टेक्निक को स्टडी करेंगे, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब जो हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, सो अब हम स्टडी करते हैं कि जो मल्टीवेरिएट है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और मल्टीवेरिएट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ओके, सो एडवांटेजेस में हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस की हेल्प से हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं जो वेरियस हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके बीच में। ठीक है, यानी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स, सो रिलेशनशिप बिटवीन जो भी हमारे वेरियस वेरिएबल, और वी कैन से दैट द मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, सो जो ये वेरिएबल टर्म है मीन्स जिसकी वैल्यूज वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वेरियस टाइप के वेरिएबल होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, या फिर हम कहें डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो तो क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे किसी की इंटेलिजेंस है वो उसकी क्वालिटी है। सो हम किसी की इंटेलिजेंस को ऐसे नंबर उसको नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि इसकी इंटेलिजेंस 10 है, 20 है। ओके, किसी का आईक्यू लेवल। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव हैं, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव। ओके, अब सेकंड है कि इसकी मल्टीवेरिएट की हेल्प से हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मल्टीवेरिएट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एग्जांपल में आप बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेदर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम वेदर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वेदर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर हम सेल्स प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या फिर हम क्रॉप की यील्ड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो इन सभी केसेस में हम किसका यूज करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब थर्ड है कि जो ये रिलेशनशिप अक्कर हो रहा है वेरियस वेरिएबल्स में, तो इस रिलेशनशिप की कंडीशन क्या है, यानी कंडीशन ऑन द बेस्ड जो ये रिलेशनशिप है ये अक्कर हो रहा है। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ रिलेशनशिप, कंडीशन ऑफ एसोसिएशन कहें या फिर हम कहें रिलेशनशिप, यानी दैट इज अ कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, और क्या एडवांटेज है कि जो भी हम मल्टीवेरिएट के जो भी हमारे कंक्लूजन होते हैं, जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, या फिर हम कहें जो भी हमारे कंक्लूजन्स होते हैं,
ठीक है। सो जो भी हमारे कंक्लूजन होते हैं वो हमारे रियलिस्टिक होते हैं, मीन्स रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस से मैच करते हैं। ठीक है, सो रियल लाइफ सिचुएशंस। अब इसके बाद इस तरीके से वेरियस एडवांटेजेस हैं, आप इससे अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डाटा में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। अब हम स्टडी करेंगे कि मल्टीवेरिएट की कुछ डिसएडवांटेजेस, कि अगर हम मल्टीवेरिएट को यूज कर रहे हैं तो उससे डिसएडवांटेज क्या आ सकती है। ठीक है, एडवांटेज में तो हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीवेरिएट की हेल्प से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक टेबलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशन या फिर हम कहें कि कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, आप एक चीज देखिए कि जो मेन डिसएडवांटेज है मल्टीवेरिएट एनालिसिस की, वो आपको आगे पता चलेंगे जब हम इनकी टेक्निक्स को यूज करेंगे। इसमें जो भी हमें जो भी कैलकुलेशंस होंगे, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी कॉम्प्लेक्स होंगी। इसकी पहली डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करनी होगी। क्यों? क्योंकि डाटा जो है वो हमारा कुछ टेबलर फॉर्म में होता है कि जब हम उसको कंप्यूट करेंगे, उसके लिए एवरेज निकालेंगे, वेरिएंस कोवेरिएंस, उसके लिए कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो जो वो हमारी कंप्यूटेशंस होती हैं, अगर डाटा का साइज इंक्रीज होगा तो वो कंप्यूटेशन क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स होंगी। ओके, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस, ओके, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस, और हमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी। क्यों? ताकि हम किसी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट पर जा सकें। ठीक है, किसी सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट या फिर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पर हमें, हमारे पास अगर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं मल्टीवेरिएट, तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स यानी लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। और अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अब इनकी वैल्यूज, इनके ऑब्जर्वेशंस भी तो हमें कलेक्ट करनी होंगी। एक होता है वेरिएबल, एक टर्म होती है ऑब्जर्वेशन। वेरिएबल यानी कोई भी, जैसे सेल्स एक वेरिएबल है या किसी की हाइट एक वेरिएबल है। वो तो हो गया वेरिएबल, हाइट एक वेरिएबल है, बट उसकी ऑब्जर्वेशन का मतलब है उस हाइट जो वेरिएबल है उसके लिए हम ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करेंगे। जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनसे इंडिविजुअली हम उनकी हाइट पूछेंगे कि आपकी कितनी है, आपकी कितनी है, तो वो हो जाती है उसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना। तो इतने सारे वेरिएबल्स के लिए अगर हम ऑब्जर्वेशंस को अगर कलेक्ट करने लगे तो ये हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, और जो भी मतलब हम इसके आउटपुट्स को, जो भी ये जो मल्टीवेरिएट की जो टेक्निक्स हैं, ये इतनी इजी नहीं है कि मतलब नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट इनको इंटरप्ट कर सके, इनको फाइंड आउट कर सके। ठीक है, हम कहेंगे कि एक डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट इजी टू कंप्यूट, मतलब इतना इजी नहीं है कि आउटपुट्स को निकालना, मॉडलिंग करना, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग करना। ओके, और जो भी इसकी जो ये टेक्निक्स हैं ये क्या होती हैं? एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं। ठीक है, जिनमें हम वेरियस सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी ह्यूमन से नहीं हो पा रहे तो उसमें हम वेरियस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर दैट इज हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, वेरियस मल्टीवेरिएट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये हमारे पास थे कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस मल्टीवेरिएट की। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि अभी तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू मल्टीवेरिएट। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा मल्टीवेरिएट डाटा होता है उसको हम कैसे एक टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीवेरिएट डाटा। और उसको हम कंपेयर करेंगे कि यूनिवेरिएट में हम उस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर डाटा में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीवेरिएट में कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।